नमस्कार। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के तीसरे पाठ स्वावलंबन के विषय में चर्चा करेंगे। इस पाठ में संख्यावाचक शब्द, तत् शब्द, एतत् शब्द व समय सूचक शब्दों के विषय में बताया गया है। प्रस्तुत है पाठ स्वावलंबन। स्वावलंबन का अर्थ है आत्मनिर्भरता। आइए पढ़ते हैं पाठ स्वावलंबन। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम्। कृष्णमूर्ति ही यानी कृष्णमूर्ति, श्रीकंठश्च च यानी और, श्रीकंठ, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्ताम मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता, श्रीकंठ के पिता समृद्धः आसीत्। समृद्धः अर्थात धनी यानी अमीर। अतः तस्य भवने, अतः उसके भवन में यानी घर में सर्वविधानि सब प्रकार के सुख साधनानि आसन, सुख साधन थे अर्थात सब तरह की सुख सुविधाएं उनके घर में थी। तस्मिन् विशाले भवने, उस विशाल भवन में अर्थात श्रीकंठ के विशाल भवन में ४४ स्तंभाः आसन। ४४ अर्थात 40, स्तंभाः अर्थात खंभे, आसन यानी थे। तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु, 18 अर्थात 18 प्रकोष्ठेषु यानी कमरों में 50 गवाक्षाः 50 खिड़कियां थी। ४४ द्वाराणि 44 दरवाजे। 38 विद्युत व्यजनानि च आसन। 38 अर्थात 36 विद्युत व्यजनानि यानी बिजली के पंखे, आसन यानी थे। तत्र वहां 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। वहां 10 सेवक अर्थात नौकर निरंतर कार्य करते थे अर्थात हमेशा काम करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च, लेकिन कृष्ण मूर्ति के माता और पिता निर्धनौ निर्धन थे। कृषक दंपति और किसान पति पत्नी थे, यानी कृष्ण मूर्ति के माता पिता निर्धन थे और वे दोनों किसान थे। तस्य गृहम, उसका घर, आडंबर विहीनम अर्थात बिना तड़क भड़क वाला यानी एकदम सामान्य, साधारणंच और साधारण, आसीत यानी था। ये इस गद्यांश से संबंधित सभी कठिन शब्दार्थ। एकदा श्रीकंठः तेन सह, एक बार श्रीकंठ, तेन सह यानी उसके साथ, किसके साथ? कृष्ण मूर्ति के साथ। प्रातः 9 वादने, सुबह 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत, उसके घर गया। एक बार श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र वहां कृष्ण मूर्ति यानी कृष्ण मूर्ति ने, तस्य माता पिता च और उसके माता पिता ने, स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, श्रीकंठस्य श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन्। आतिथ्यम अर्थात अतिथि सत्कार यानी आओ भगत, अकुर्वन् यानी किया। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठः अकथयत, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे दोस्त, अहम भवताम सत्कारेण, मैं आपके, भवताम अर्थात आपके, सत्कारेण यानी सत्कार से, अतिथि सत्कार से, संतुष्टोस्मि, संतुष्टः प्लस अस्मि यानी संतुष्ट हूं, खुश हूं। केवलम इदम एव मम दुखम, केवल इदम एव, इदम प्लस एव अर्थात यह ही यानी यही, मम दुखम मेरा दुख है, मुझे केवल इस बात का दुख है, यत की तव गृहे तुम्हारे घर, एकोपि भृत्यः नास्ति, एकोपि अर्थात एकः प्लस अपि यानी एक भी, भृत्यः नास्ति नौकर नहीं है, मम सत्काराय मेरे सत्कार के लिए, भवताम बहु कष्टम जातम, भवताम यानी आप लोगों को, बहु यानी अत्यधिक, कष्टम जातम यानी दुख हुआ, कष्ट हुआ। मम गृहे तु मेरे घर में तो, बहवः कर्म कराः सन्ति, बहवः अर्थात अनेक, कर्म कराः यानी काम करने वाले, सन्ति यानी हैं। तदा कृष्ण मूर्ति ही अवदत्, तब कृष्ण मूर्ति बोला, मित्र, हे दोस्त, ममापि 8 कर्म कराः सन्ति, ममापि, मम प्लस अपि यानी मेरे भी, 8 कर्म कराः सन्ति, 8 यानी 8
कर्म करह यानी काम करने वाले, संति यानी हैं। वे कौन कौन हैं? ते च वे हैं, द्वौ पादौ दो पैर, द्वौ हस्तौ दो हाथ, द्वे नेत्रे दो आंखें, द्वे श्रोत्रे इति और दो कान। मेरे 8 सहायक, 8 काम करने वाले कौन कौन हैं? मेरे 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें और 2 कान। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, पादः और हस्तः ये 2 शब्द पुल्लिंग हैं, अतः इनके शब्द रूप राम शब्द की तरह चलेंगे। जैसे रामः रामौ रामः, तो हस्तः हस्तौ हस्ताः। नेत्र और श्रोत्र शब्द नपुंसक लिंग है, अतः इनके शब्द रूप फल की तरह चलेंगे। फलम फले फलानि, नेत्रम नेत्रे नेत्राणि। तो कृष्ण मूर्ति ने अपने 8 सहायकों के विषय में बताया कि ये नीचे दिए गए ये 8 मेरे सहायक हैं। ये इस गद्यांश से संबंधित सभी कठिन शब्दार्थ। एते प्रतिक्षणम, एते यानी ये सब। कौन ये सब? ये 8 सहायक, 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें और 2 कान। ये सब सहायक प्रतिक्षणम यानी प्रतिक्षण, हर पल, हमेशा। मम सहायकाः मेरे सहायक हैं, मेरी सहायता करते हैं। किंतु लेकिन तव भृत्याः तुम्हारे नौकर, सदैव हमेशा, सर्वत्र हर जगह, च यानी और, उपस्थिताः भवितुम न शक्नुवन्ति उपस्थित नहीं हो सकते, अर्थात हर समय हर जगह वे तुम्हारे सेवक तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। त्वम तु तुम तो, स्वकार्याय अपने कार्य के लिए, अपना काम करने के लिए, भृत्याधीनः भृत्य प्लस अधीनः अर्थात नौकरों के भरोसे हो। यदा यदा जब जब, ते अनुपस्थिताः वे अनुपस्थित होते हैं, अर्थात जब जब तुम्हारे नौकर तुम्हारे पास नहीं होते, तदा तदा तब तब, त्वम तुम, कष्टम अनुभवसी कष्ट यानी दुख अनुभव करते हो, परेशान होते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबने अर्थात अपना कार्य खुद करने में, तू यानी तो, सर्वदा हमेशा, सुखमेव सुख ही सुख है। न कदापि कष्टम भवति, न कदापि कभी भी कष्ट न भवति यानी नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत् श्रीकंठ बोला, मित्र हे दोस्त, तव वचनानि श्रुत्वा, तव यानी तुम्हारी, वचनानि यानी बातें, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, मम मनसी मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, महती अर्थात अत्यधिक, प्रसन्नता यानी खुशी, जाता यानी हुई। आपकी बातें सुनकर मेरे मन में बहुत खुशी हुई। अधुना अब, अहमपि, अहम प्लस अपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्य, अपने काम, स्वमेव खुद ही, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ, अर्थात आज से मैं भी अपने कार्य खुद करूँगा। भवतु चलो, सार्ध द्वादश वादनम इदम, सार्ध अर्थात आधा, द्वादश यानी 12, वादनम यानी बजे, इदम यानी यह, इस समय, द्वादश यानी 12, सार्ध यानी आधा, 12 और आधा 12:30, वादनम यानी बजे, इस समय 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम अब, गृहम चलामि मैं मेरे घर जाता हूँ। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्द